एक होते हैं सुस्त लोग, उसके ऊपर आते हैं मरे हुए लोग, उसके ऊपर आते हैं निहायती मरे हुए लोग और उसके ऊपर आता है एसएससी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक जीता जागता उदाहरण है कि इस देश में क्या गलत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए हायर करता है। ग्रेड पे 2400 से 4800, मतलब 4800 पर ऑडिट ऑफिसर, 4600 पर इंस्पेक्टर और सेक्शन ऑफिसर और ऐसे लगभग 40 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। जरा इनकी टाइमलाइन देखो एग्जाम कंडक्ट कराने की। ये एसएससी सीजीएल 2019 की टाइमलाइन है। नोटिफिकेशन से लेके आखिरी एग्जाम जो कि स्किल टेस्ट है, जरा उनकी डेट्स के बीच में डिफरेंस देखना। जो टेंटेटिव डेट थी रिजल्ट डिक्लेरेशन की वो 15 फरवरी 2022 थी, लेकिन बदकिस्मती से अनफेयर नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो होल्ड पर है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो थोड़ी देर में देखते हैं, पहले जरा इनकी टाइमलाइन देखो। एक सिंगल एग्जाम जिसमें 3 लेवल है, टीयर 1, 2 और 3, उसे कंडक्ट कराने में इन्हें 3 साल लग जाते हैं और इसका कोविड से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। एसएससी की हिस्ट्री है कछुए की स्पीड पर चलने की। ये 2018 की टाइमलाइन है। नोटिफिकेशन रिलीज से लेके फाइनल रिजल्ट तक इन्हें टोटल 2 साल 10 महीने और 27 दिन लगे। और एसएससी में रिजल्ट डिक्लेरेशन का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता, जॉब मिलने में लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं। एंड सेम गोज फॉर प्रीवियस ईयर्स टू। दूसरा है पेपर लीक्स। इतने गवर्नमेंट पेपर लीक हो चुके हैं कि आई कैन लिटरली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 लीक, यूपी डीएलएड बीटीसी वो भी लीक, राजस्थान रीट इन सितंबर 2021 गॉट लीक, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 लीग, 2017 में हरियाणा का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में से एक हरियाणा सिविल सर्विसेज वो भी लीग। और हमेशा की तरह एसएससी इसमें भी आगे रहा है क्योंकि ये तो रिपीटेड ऑफेंडर है। Interested with selecting the second rung of bureaucracy just below the ranks of IAS, IPS, IFS and IRS, the exam is most important after UPSC, both in terms of prestige as well as in terms of number of candidates that sit for it. 2017 एसएससी सीजीएल की एप्लीकेशन जून 2017 में आई थी। टीयर 1 एग्जाम हुआ था अगस्त 2017 में। टीयर 2 एग्जाम कंक्लूडेड इन फरवरी 2018, लेकिन पेपर हो गया लीक और फिर से टीयर 2 हुआ मार्च में और फाइनली टीयर 3 हुआ जुलाई में। ड्यू टू मेनी इरेगुलरिटीज सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को होल्ड कर दिया और प्रोसेस फिर से शुरू हुआ मई 2019 में। सीपीटी जो कि कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग, एक्सेल और पीपीटी, वो हुआ जुलाई 2019 में और फाइनल रिजल्ट आया 2020 की स्टार्टिंग में, लगभग 4 साल बाद। कैंडिडेट्स का खून चूस रखा है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मोटा मोटा। लेट्स से कि कोई पेपर 3 दिन में कंडक्ट हुआ, टोटल 100 क्वेश्चन है। लेट्स से पहले दिन एवरेज अटेम्प्ट है 75 और सही करेक्ट आंसर जो है उनका एवरेज है 70। दूसरे दिन एवरेज अटेम्प्ट है 81 और करेक्ट एवरेज अटेम्प्ट है 76। सिमिलरली तीसरे दिन एवरेज अटेम्प्ट है 68 और एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट है 62। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन सभी रैंकर आए थे और तीसरे दिन निठल्ले। ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। सो इस केस में सेकेंड डे को बेस मान के पहले और दूसरे दिन के बच्चों के मार्क्स बढ़ाए या घटाए जाएंगे। सिमिलरली दूसरे दिन वालों के भी कम ज्यादा हो सकते हैं। एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने नॉर्मलाइजेशन के लिए वही फॉर्मूला यूज किया है जो कैट एग्जाम यूज करता है आईएमए मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, पर यहाँ भी इन्होंने घपला किया। एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 2 एग्जाम जिसमें 2 पेपर है, क्वांट और इंग्लिश, वो 3 दिन में कंडक्ट करवाया गया था, 15, 16 और 18 नवंबर। बट द लेवल ऑफ एग्जाम ऑन 15th एंड 16th एंड ऑन 18th वाज टोटली डिफरेंट। 15, 16 का जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही आया, बट 18 का कुछ ज्यादा इजी कर दिया। सो नॉर्मलाइजेशन जो थी वो 15, 16 के फेवर में चली गई। जरा डिफरेंस देखना रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में। एक स्टूडेंट जिसके क्वांट में 56 थे 15 नवंबर को, उसका नॉर्मलाइज स्कोर है 153 एग्जैक्टली। Similarly, a candidate scoring 50 in quant on 16 shift secured 132 and a candidate scoring 78 on 18th, गेस करो, -370। स्कोर लगभग 440 मार्क्स का कम हो गया। 150 मार्क्स बन गए 3 और 163 हो गया 54। क्या काला जादू है ये। दे कांट इवन मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एग्जाम। अब आते हैं अंडर रिपोर्टिंग, इंक्रीज कंपटीशन और डीलेस पे। पिछले कुछ सालों में जो एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज हैं वो भी कम हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंट है। दिस इज एडिंग मोर टू ऑलरेडी इंटेंस कंपटीशन एंड इंक्रीजिंग एवरेज ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कैंडिडेट। एक सर्वे कंडक्ट हुआ जयपुर, दिल्ली और इलाहाबाद में। उसमें रिवील हुआ कि स्टूडेंट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 2 years and 10 months
to 3 years and 7 months in government job preparation. आपकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव ईयर एक सरकारी नौकरी चेस करने में निकल रहा है. ऑल्सो एग्जाम कंडक्ट कराने में और रिजल्ट डिक्लेयर करने में महीने लग जाते हैं. बट पीपल डोंट रियलाइज अलॉन्ग विद दिस दैट द कैंडिडेट्स एज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. So the number of attempt also decreases if the age relaxation is not given timely. SSC 2018 CGL candidates are receiving their call letters. 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके 4-5 महीने के बाद कॉल लेटर्स आना शुरू होंगे. SSC 2020 के सभी एग्जाम हो चुके हैं और अप्रैल 2022 में CGL 2021 टीयर 1 फिर से है एंड इट्स 2022. ले लो, अगले 10 साल के ले लो, बुढ़ापे में बुला लेना जॉब के लिए. SSC is one of the prime example with what's wrong with India. और ऐसे बहुत गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज का यही हाल है. इवन आफ्टर मोर देन 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इतने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस के बाद भी वी कांट इवन कंडक्ट एन एग्जाम प्रॉपर्ली. एंड नथिंग कैन रुइन अ कंट्री मोर देन इट्स पुअर एंड करप्ट एजुकेशन सिस्टम. हमारा सिर्फ करिकुलम ही आउटडेटेड नहीं है, हमारा प्रोसेस भी निहायत ही मरा हुआ है. सोल्यूशन? हम लोग घंटा कुछ नहीं कर सकते अदर देन पिटीशंस, प्रोटेस्ट, कैंपेन्स एंड वेटिंग. ऑल वी कुड डू इज होप कि आने वाले सालों में ये प्रोसेस ठीक हो जाए, so that the upcoming candidates don't suffer like the current ones.